शिमोन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने पेरेंट्स को लेके आओ, तुम लेकर क्यों नहीं आती हो? सॉरी मैम, मैं मेरे पेरेंट्स को नहीं बुलाती। मैम सच तो ये है कि मेरी मम्मा इस दुनिया में नहीं है और पापा बहुत बिजी रहते हैं। मम्मा नहीं है, ठीक है, पर तुम्हारे पापा इतना भी कहाँ बिजी है कि अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे? मैम मेरे पापा की 4 कंपनियां हैं, वो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए वो स्कूल नहीं आ पा रहे। माना कि तुम्हारे पापा की 4 कंपनियां हैं, पर उन्हें ये भी तो पता होगा ना कि तुम्हारा भविष्य इस स्कूल से जुड़ा हुआ है। अगर कल तुम्हारे पापा स्कूल नहीं आए तो तुम्हें कल से स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है मैम, सॉरी। कैसे कैसे पेरेंट्स इस दुनिया में। सही कहा मैडम आपने, मैं भी थक गया हूँ अब। इट्स ओके, शायद मेरी बात का अब असर हो जाए। और अगर कल इसके पापा नहीं आए ना तो तुम इसे क्लास में मत बैठने देना। ठीक है मैम, मैं ऐसे ही करूँगा। अगर इतना सब होने के बाद भी अगर उसके फादर को असर नहीं हुआ तो मैं खुद उन्हें कॉल लगाऊंगी। मैंने मैम को तो झूठ बोल दिया कि पापा की 4 कंपनियां हैं, पर हकीकत में तो पापा एक मैकेनिक है। हे ऊपर वाले, अब बस तू ही बचा सकता है। अरे बेटा, स्कूल से आज जल्दी क्यों आ गई? क्या हुआ? तो उदास लग रही है। सब कुछ ठीक तो है? पापा, आपको प्रिंसिपल मैम ने स्कूल में बुलाया। तो बेटा इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं स्कूल चले जाऊंगा तेरी मैडम से मिलने। पापा, वो मैंने झूठ बोल दिया स्कूल में कि आपकी 4 कंपनियां हैं, तो डर तो लगेगा ना। क्या? बेटा इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तुझे तो पता है ना मैं एक मामूली सा मैकेनिक हूँ। पापा, मैंने झूठ इसलिए बोला, अगर सबको पता चल जाता कि आप मैकेनिक हो, स्कूल के सब लोग मेरा मजाक उड़ाते, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन बेटा तूने इतना बड़ा झूठ क्यों बोल दिया? अब हम क्या करेंगे? इस सब झूठ को कैसे छुपाएंगे हम? वो मुझे नहीं पता। जैसे अमीर लोग कपड़े पहनते हैं वैसे आप कपड़े पहन के चलो। बेटा मैं ऐसे कपड़े कहाँ से लाऊंगा? तुझे तो पता है ना मेरे पास अच्छे कपड़े हैं ही नहीं। पापा, आप प्लीज किराए का कोट ले लो और पहन के चलो। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ। अच्छा, तो आप हैं शिमोन के पापा? जी मैडम। फर्स्ट आई वांट टू आस्क यू, आई नो यू आर अ बिजनेसमैन, बट कोई भी पेरेंट्स कितना भी बिजी हो पर अपने बच्चों पर तो ध्यान दे सकता है ना। डू यू नो आपकी बेटी का स्कोर कितना डाउन जा रहा है? दिन ब दिन उसके मार्क्स लो होते जा रहे हैं। जी मैडम। आई कांट अंडरस्टैंड, आप आपकी बच्ची की एजुकेशन को इतना लाइट कैसे ले सकते हैं? डिड यू थिंक अबाउट हर फ्यूचर? आप उसकी स्टडी के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाइए। जी मैम, स्ट्रिक्ट। मैम पापा तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पर मैं ही उनकी नहीं सुनती। बेटा, मैं आपके पापा से बात कर रही हूँ, तो आप बीच में इंटरफेयर मत करो। और बेटर ये होगा कि आप वेटिंग एरिया में जाके वेट करो, ठीक है? जब तक मैं आपके पापा से बात कर लूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप अपनी बच्ची को लेकर इतना लापरवाह कैसे हो सकते हैं, बट आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। मैडम जी, हमें माफ करिए। मुझे पता है आपने जो भी बोला होगा अच्छा बोला होगा, लेकिन सच तो ये है ना मैडम जी, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तो आपने जो भी बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैडम जी, जो भी हो रहा है मुझे दिल से अच्छा नहीं लग रहा। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि मेरी बेटी ने आपको जो भी बोला है ना वो बिल्कुल झूठ है। मैं 4 कंपनी का मालिक नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा मैकेनिक हूँ मैडम। इसलिए मुझे आपने जो भी बोला मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैडम मैं तो अनपढ़ गवार इंसान, मैंने तो स्कूल भी नहीं देखा है, और मैं एक मामूली सा मैकेनिक हूँ मैडम। इतना बड़ा झूठ शिमोन मुझसे कैसे बोल सकती है? क्योंकि मैडम वो बहुत ज्यादा डर गई थी कि उसके पापा छोटे से मैकेनिक है, अगर किसी को पता चलता तो सारे बच्चे उसका मजाक बनाते और कोई उससे दोस्ती नहीं करता, और ज्यादा बात बढ़ जाती मैडम तो वो इसलिए डर रही थी कि कहीं स्कूल वाले उसे ना निकाल दें। मैडम उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वो अच्छी है मैडम, वो खराब नहीं है, वो झूठ नहीं बोलती है, माफ कर दो मैडम उसको। और तो और वो इतना ज्यादा डर गई थी मैडम कि जबरदस्ती मुझे किराया का कोट पहना के लेके आई ताकि हमारी इज्जत बरकरार रहे। आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, पर आजकल के बच्चे इतना ज्यादा सोच सकते हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं उसे पर्सनल ऑफिस में बुला के उसे समझाऊंगी। ठीक है मैडम, लेकिन मेरी एक बात मानना, कृपया उसे डांटना मत, बहुत डरी हुई है मैडम। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं उसे डराऊंगी नहीं, उसे प्यार से समझाऊंगी। शिमोन बेटा, इधर आना। जी मैम। बेटा, तुम्हें डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं सारी हकीकत जान चुकी हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा अगर मैकेनिक है तो क्या हुआ, उनका भी काम कोई छोटा तो नहीं है ना। बेटा, कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता, और तुम्हें तो गर्व करना चाहिए कि तुम्हारे पापा कितने मेहनती हैं। वो खुद मेहनत करके तुम्हें इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं। बेटा, तुम्हें घबराने की या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।
और अब गर्व से बताना कि तुम्हारे पापा मैकेनिक है। और बेटा अब आप अच्छे से स्टडी पे फोकस करो। अगर स्कूल में कोई भी आपका मजाक उड़ाएगा तो आप मुझे बता देना, मैं उसे देख लूँ। और बेटा सच तो ये है कि मेरे पापा भी एक ड्राइवर ही थे और मैं भी आपकी जैसी आम ही लड़की थी। पर देखो आज मेरे पापा ने मुझे मेहनत करके इतना पढ़ाया कि मैं आज एक स्कूल की प्रिंसिपल। इसलिए किसी भी काम को कम मत समझो, बस ये समझो कि हमें आगे बढ़ना है। बेटा अब किसी भी बात पे ध्यान मत देना, जाओ क्लास में और अपनी पढ़ाई करो। धन्यवाद मैडम, आपने मेरी बेटी को बहुत अच्छे से समझाया, शुक्रिया। कोई बात नहीं, आज आपकी वजह से मुझे अपना बचपन और मेरे पिता की मेहनत याद आ गई। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब आप अपनी बेटी की चिंता छोड़ दीजिए, अब उसका ध्यान हम रखेंगे।